कल हम लोगों ने पढ़ा था आलमी हिद्दत के बारे में और उसको हम लोगों ने कुछ देखा था और मैं कल ही बोला था कि कल के जो सबक होगा, कल के जो चैप्टर होगा, उसमें हम आलमी हिद्दत के ऑब्जेक्टिव को निकालेंगे और कुछ सवाल जवाब को देखेंगे। तो आइए बोर्ड में देखते हैं। पहला सवाल है, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? हमारा ऑप्शन है मुनासिब, खुशगवार, संगीन, मोतदिल। तो ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? संगीन मसला। उसके बाद दूसरा सवाल है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसके अंदर कितना इजाफा हुआ है? 31%, 14%, 11% या 21%? तो हमारा जवाब होगा 31%। उसके बाद है तीसरा सवाल, जमीन का दर्जे हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? यानी जमीन का दर्जे हरारत, जमीन पर जो गर्मी पैदा हो रही है, वो पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ा है? ये ऑप्शन देखते हैं। हमारा ऑप्शन ए है 0.75 सेल्सियस डिग्री, बी 0.55 सेल्सियस डिग्री, सी 0.65 सेल्सियस डिग्री और डी 0.75 सेल्सियस डिग्री। तो हमारा जवाब होगा डी 0.75 सेल्सियस डिग्री। उसके बाद चौथा सवाल है, बालो ज्ञान कांग्रेस 2008 भारत के किस शहर में मुनक्किद हुआ? यानी बालो ज्ञान कांग्रेस कॉन्फ्रेंस जो 2008 में हुआ था, वो भारत के किस शहर में मुनक्किद हुआ? हमारा ऑप्शन होगा यूना, शिमला, दीमापुर, दिल्ली। तो हमारा जवाब है भारत के शहर दीमापुर में। उसके बाद पांचवा सवाल है, क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुआ? क्योटो में जो ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस हुआ था वो कब हुआ था? तो हमारा ऑप्शन है 2007, 2006, 2008 या 2005। तो हमारा जवाब होगा 2000, सॉरी, हमारा जवाब होगा 2007। 2007 में क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हुआ। 2007 में ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर क्योटो में कॉन्फ्रेंस हुआ था। उसके बाद अगला सवाल देखेंगे, बालो ज्ञान कांग्रेस कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? बालो ज्ञान कांग्रेस कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 2009 में या 2005? ऑप्शन 2008 या 2011? हमारा ऑप्शन होगा 2008 में। बालो ज्ञान कांग्रेस कॉन्फ्रेंस 2008 में हुआ था। कहां हुआ था? दीमापुर में हुआ था। अब आइए मुख्तसर तरीन सवाल को देखते हैं। पहला सवाल है कि जमीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब? यानी जमीन, जिस जगह हम रहते हैं, जो प्लेनेट पे हम रहते हैं, जमीन वो तमाम जानवरों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब? तो हमारा जवाब होगा कि वो मुनासिब है। मुनासिब है, ये हमारा जवाब होगा मुनासिब। उसके बाद दूसरा सवाल है, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? यानी ग्लोबल वार्मिंग जो है ये कैसा मसला है? तो ये आपने ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ लिया कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, संगीन मसला। तो हमारा जवाब होगा संगीन, संगीन मसला। उसके बाद तीसरा सवाल है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग कहते किसको है? तो जमीन के अंदर जो गर्मी बढ़ रही है, इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। जमीन की दर्जे हरारत को, जमीन की दर्जे हरारत को ग्लोबल वार्मिंग का नाम देते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का नाम देते हैं। जमीन के दर्जे हरारत के बढ़ने को ग्लोबल वार्मिंग का नाम देते हैं। उसके बाद हमारा चौथा सवाल है, ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन गैस पाया जाता है? ये इसको आसानी के लिए यहां उतार दीजिए। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन गैस है? तो जवाब कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन। ये तमाम गैस ग्रीन हाउस गैस में पाया जाता है। उसके बाद हमारा पांचवा सवाल है, जमीन के दर्जे हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस का कितना इजाफा हुआ है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड का 31% और मीथेन का 149% इजाफा हुआ है।
सवाल है पांचवा, जमीन के दर्जे हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस का कितना इजाफा हुआ है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो इजाफा हुआ वो 31% हुआ है और मीथेन का जो इजाफा हुआ है वो 149% हुआ है। कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए, छठा सवाल है कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए अबुल कलाम साहब ने कौन सा जादुई मंत्र दिया था? तो अबुल कलाम साहब ने कौन सा जादुई मंत्र दिया? तो उन्होंने कहा कि 10 साल से लेके 17 साल के बच्चे तक, 17 साल के बच्चे तक 20,000 बच्चा, 20,000 बच्चा 5-5 पेड़ लगाएंगे तो इस ग्लोबल वार्मिंग से निपटा जा सकता है। ये था आलमी हिद्दत के वो सवाल जिनको बिहार बोर्ड पूछता है, इसलिए आप इनको देख लेंगे तो इंशाअल्लाह कल हम अगले चैप्टर को पढ़ेंगे।